अगर आप मैट्रिक एग्जाम में सोशल साइंस में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो भूगोल के ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? ठीक है, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से। ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, वो बताए मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट लाइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ठीक है, वो बताना है रेट लाइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक है, आपको बताना है संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ठीक है, आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1773 में। ठीक है, 1773 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ठीक है, वो बताना है भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ठीक है, वो बताना है अस्थाई वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 33% है। ठीक है, 33% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, आपको बताना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। ठीक है, 1972 में लागू हुआ, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से। ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, आपको बताना है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है, तो जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुएं और नलकूप। ठीक है, कुएं और नलकूप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, आपको बताना है जल की कमी का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल का उदाहरण है? ठीक है, आपको पता है रबी फसल का उदाहरण भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर याद रखिएगा। रबी फसल का उदाहरण क्या है, तो गेहूं रबी फसल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल का उदाहरण है, आपको बताना है खरीफ फसल का उदाहरण है, तो धान खरीफ फसल है। ठीक है, धान खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? ठीक है, आपको बताना है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है, तो धान खाद्यान्न फसल है। ठीक है, धान याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? ठीक है, आपको बताना है भारत में गेहूं उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? ठीक है, आपको बताना है भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है, तो असम है। ठीक है, असम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? ठीक है, आपको बताना है रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है, तो केरल है। ठीक है, केरल है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? ठीक है, वो बताएं जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, आपको बताएं कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफी उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना किस प्रकार की फसल है? आपको बताना है गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो नकदी फसल। ठीक है, नकदी फसल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? ठीक है, वो बताना है लौह अयस्क का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, तो हेमेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? ठीक है, वो बताना है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है, बॉक्साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? ठीक है, वो बताएं भारत में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड है, झारखंड को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? ठीक है, आपको बताना है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो कोयला है। ठीक है, कोयला है अनवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो मुंबई हाई है। ठीक है, मुंबई हाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
परमाणु ऊर्जा का प्रमुख खनिज कौन सा है, ठीक है, वो बताना है परमाणु ऊर्जा का प्रमुख खनिज कौन सा है, तो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वो बताना है झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोयला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ठीक है, वो बताना है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग है, ठीक है, कपड़ा उद्योग है। सब क्वेश्चन को याद अच्छे से करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है, आपको बताना है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो मुंबई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उद्योग का मुख्य केंद्र किस राज्य में है, ठीक है, आपको बताना है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग का आधार क्या है, ठीक है, आपको बताना है लौह एवं इस्पात उद्योग का आधार क्या है, तो खनिज है, ठीक है, खनिज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है, बोलना भारत सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, ठीक है, आपको बताएं भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, तो सड़क मार्ग है, ठीक है, सड़क मार्ग है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है, ठीक है, आपको बताएं भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है, तो रेलवे है, ठीक है, रेलवे है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है, आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, तो सड़क परिवहन से है, सड़क परिवहन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव कौन करता है, ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं रख रखाव कौन करता है, तो NHAI करता है, ठीक है, NHAI करता है, ये ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है, ठीक है, मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई, ठीक है, आपको बताना है भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई, तो कोलकाता में हुआ, ठीक है, कोलकाता याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है, तो उपग्रह संचार, ठीक है, उपग्रह संचार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है, ठीक है, आपको बताना है पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है, तो पेट्रोलियम एवं गैस के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम एवं गैस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एवं टेलीविजन किस प्रकार के संचार है, ठीक है, आपको बताना है रेडियो और टेलीविजन किस प्रकार का संचार है, जो जन संचार है, ठीक है, जन संचार है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार का मुख्य माध्यम क्या है, आपको बताना है भारत में विदेशी व्यापार का मुख्य माध्यम क्या है, तो समुद्री मार्ग है, ठीक है, समुद्री मार्ग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात का अर्थ क्या है, ठीक है, वो बताएं निर्यात का अर्थ क्या है, विदेश में वस्तु बेचना, ठीक है, विदेश में वस्तु बेचना निर्यात का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात का अर्थ क्या है, ठीक है, वो बताना आयात का अर्थ क्या है, तो विदेश से वस्तु खरीदना, ठीक है, विदेश से वस्तु खरीदना आयात हो जाएगा और बेचना निर्यात हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन से देश को क्या प्राप्त होता है, ठीक है, वो बताना है पर्यटन से देश को क्या प्राप्त होता है, तो विदेशी मुद्रा, ठीक है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। इस वीडियो में 150 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन नहीं याद होगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।